ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, आफ़ताब नबूवत, महताब रिसालत, ख़त्मुर रसूल यानी मौलाए कुल जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुज़िश्ता हफ़्ता आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हयात के मुतालिक चंद बातें गुफ्तगू समाअत की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ हुई, आपकी विलादत के बाद वहदानियत का मामला क्या रहा, नमरूद के साथ आपके मामलात किस हद तक हुए, उसके बाद नमरूद की मौत हुई, एक लंगड़े मच्छर ने उसे हिलाक किया। बाद इसके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र के सफ़र पर रवाना हुए। वहाँ एक बादशाह के साथ मुलाकात हुई जिसने गलत इरादे के साथ आपकी ज़ौजा हज़रत हाजरा के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। बाद इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी कुदरत का मुज़ाहरा फ़रमाया और ऐसी मदद की कि वो ज़ालिम व जाबिर अपनी जानिब से कोई भी ख्वाहिश पूरी ना कर सका। जब उसने देखा हज़रत हाजरा के बारे में कि इनकी ये करामतें हैं, तो वो अपनी आदत से बाज़ आया और फिर तोहफ़े तहाइफ़ देकर आपको रुख़सत कर दिया। तोहफ़े में बिलखुसूस उसकी एक बांदी थी जिसका नाम सारा था। हज़रत सारा को साथ में दे दिया। फिर इन्हीं के साथ हज़रत हाजरा ने बड़ी रिक्वेस्ट की और दरख्वास्त के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा तो इनका निकाह हुआ। निकाह के बाद चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह तो मुझे सालिहीन में से औलाद अता फ़रमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को कबूल फ़रमाया और हज़रत सारा की गोद में हंसता खेलता एक बच्चा आ गया। अब बच्चे की विलादत के बाद हज़रत सारा अपने आंगन में जब बच्चों को खिलाया करती थीं, हज़रत में इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये खेला कूदा करते थे, गोद में बैठते थे, हंसता खेलता घर था। तो हज़रत हाजरा को देखकर ये थोड़ा नागवार गुज़रता था। उनके घर में सूनापन था और देखकर ये दिल बर्दाश्ता हुई और जाकर कहने लगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप इस बच्चे को और इनकी माँ को ले जाएं और मुझसे कहीं दूर ले जाकर छोड़कर आ जाएं। इधर इनकी ये बात थी कि दूर ले जाकर छोड़कर आया जाए, उधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हुक्म हो गया कि हज़रत सारा और हज़रत इस्माईल को ले जाओ और वादी गैर ज़ी ज़रा में ले जाकर छोड़कर आ जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा और हज़रत इस्माईल को लिया और ले जाने के बाद एक वादी में छोड़ा। वादी जिस जगह पर ना आबो दाना था, ना ही कोई दरख्त थे, ना ही कोई आबादी थी, ना लोगों का हुजूम था। चटियल मैदान जैसी एक जगह जहाँ धूप की भी शिद्दत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ लेते हैं और उस मकाम पर पहुँचने के बाद हज़रत सारा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले जाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। जब आपने वहाँ पर उनको छोड़ा तो हज़रत सारा ने यह कहा भी कि आप मुझे कहाँ छोड़ते जा रहे हैं, किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ तो कोई लोग भी नहीं हैं, खाना पानी भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम से बार बार सवाल करती रहीं कि आप मुझे किसके सहारे छोड़ रहे हैं। जब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश थे तो आखिर में इतना कहा, क्या ये जो आप काम कर रहे हैं, जो मामलात है, ये अल्लाह के हुक्म से है? क्या आपने इसलिए किया कि अल्लाह का हुक्म है? तब आपने इशारे में कहा हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। जब इशारा मिलते ही ये बात
बिल्कुल यकीनी हो गई कि अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी। दुआ यूँ थी, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादि गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फ़जअल अफ़ीदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनथ समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कुछ औलाद को एक ऐसी बस्ती में छोड़ा है जहाँ ना खेती है, ना पानी है, ना लोगों का हुजूम है, और वहाँ पर जब मैं छोड़ कर गया तो लोगों की तफजील, उनकी तवज्जो को उसकी जानिब मफजूल कर दे ताकि ये नमाज़ों में मशगूल हो जाएं। ये दुआ करके आप रुखसत हुए। थोड़ा सा सामान था, थोड़ा तोशा था खाने के लिए, पानी भी मशकीज़े में थे। थोड़ी ही दिन गुज़रे थे कि खाना पानी भी ख़त्म हो चुका था, और जो पानी पीने का था वो भी ख़त्म है, खाना जो था वो भी ख़त्म है। हज़रत इस्माइल दूध की प्यास बार बार लगती थी, भूख की शिद्दत की वजह से रोना शुरू करते तो दूध पिलाया करती थी तो वो भूख मिट जाया करती थी। फिर आखिर में ऐसा हाल आया कि पानी और भूख की शिद्दत की बिना पर हज़रत सारा का हाल भी ऐसा हुआ कि आपके दूध खुश्क हो गए, आपके जिस्म के अंदर दूध मुबारक बाकी ना रहा। अब पानी की तलाश में सफ़ा मरवा के बारे में जो कुरान में फरमाया गया, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से। ये सफ़ा मरवा दो पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी दो पहाड़ी, दोनों पहाड़ियों को सफ़ा मरवा कहा जाता है। तो हज़रत सारा ने सोचा कि यहाँ पानी नहीं दिखता, पहाड़ी पर चढ़कर मैं देखती हूँ शायद कहीं दूर पर पानी नज़र आ जाए। तो इधर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक जगह पर लिटा दिया गया और हज़रत सारा उस सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर कभी सफ़ा पर जाती और चढ़कर वहाँ से तलाश करती कि पानी दिख जाए। शिद्दत में दौड़ती हुई वहाँ जाती, कभी भागती हुई मरवा की जानिब जाया करती थी कि यहाँ से देखूँ तो यहाँ पानी नज़र आ जाए। फिर हर हसरत में अपने बच्चे को देखती, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो। एक माँ के अंदर ये बड़ी ममता होती है कि अपने बच्चे को वो तकलीफ़ में नहीं देख सकती। वो पहाड़ियाँ, वो नोकीले पत्थर वाले पहाड़, उन पर बार बार भागना, एक बार दो बार नहीं, रिवायतों में 7 बार आपने चक्कर लगाया। 7 बार चक्कर लगाने के बाद जब उन्होंने अपने बच्चे की जानिब देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी मुबारक से एक पानी का चश्मा निकल रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील को भेजा और भेज कर कहा कि जाओ मेरा महबूब बंदा जहाँ पर लेटा हुआ है उसके कदम मुबारक के पास से पानी जारू कर दो। वहाँ से पानी शुरू हो गया। हज़रत सारा ने जब पानी को देखा, भागी भागी आई और आने के बाद फ़ौरन वहाँ पर एक घरौंदा बनाया और कहा ज़मज़म ठहर जा। आपने फरमाया ज़मज़म ठहर जा। ज़मज़म आज हम आबे ज़मज़म कहते हैं। ज़मज़म का माना अरबी में होता ठहरने के माने में, रुक जा। आज पूरी कायनात में अगर कोई पानी सबसे मुबारक है तो देखा जाओ ज़मज़म का पानी है। हर कोई शिफा याबी के लिए उसे अपने घर पर लाता है। ये पानी है कहाँ से? और एक हदीस में तो ये भी मिलता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर हज़रत सारा वहाँ पर ज़मज़म का लफ्ज़ ना कहती तो ये ज़मज़म मुबारक, ये जो पानी हज़रत इस्माइल की एड़ियों से निकला, ये इतनी वाफिक मिकदार में होता कि पूरी कायनात को ये काफ़ी हो जाता, पूरी दुनिया वालों को ये काफ़ी हो जाता। यानी अगर उसको सप्लाई वहाँ से किया जाए और पूरी दुनिया की हाजत के लिए ये जाया जाता तो सबको ये काफ़ी हो जाता। क्या आज नहीं देखते मक्का की सरज़मीन पर लोगों का पानी पीना हो तो कौन से पानी को इस्तेमाल करते हैं? कोई दूसरा पानी नहीं होता, ये ज़मज़म मुबारक होता है और इसकी बड़ी तासीर है। मियाँ दूध के बारे में आपने सुना होगा, बच्चे को जब हम दूध पिलाते एक लिक्विड ही होता है, लेकिन दूध की खासियत ये है ये खाने का भी असर करती है और पानी के बराबर भी होती है, दोनों के मुकाबिल में होती है। ज़मज़म मुबारक का भी यही हाल है। ज़मज़म के बारे में भी यही कहा गया कि ज़मज़म जब हम पीते हैं तो ज़मज़म का हाल ऐसा है, इससे भूख भी मिटती है और प्यास भी मिट जाती है। इंसान तवानाई अपने अंदर महसूस करता है और इसकी बड़ी फजीलत है। बहुत सारे लोग नज़र व नियाज़ के कायल नहीं होते, तबर्रुकात के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ होते हैं। जितनी खिलाफ वर्जी यहाँ पर करना होता है करते हैं, और अगर किसी चीज़ को अगर हम तबर्रुकन बांट रहे होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। ये बिदअत है, ये शिरक है, इस पर फातिहा पढ़ी गई है, ये तबर्रुक के तौर पर है, फ़ला बुज़ुर्ग का नाम लिया गया है, ये अपने लिए हलाल नहीं समझते। ये जितने लोग तबर्रुकात के ख़िलाफ़ होते हैं वही लोग जब हज करने उम्रा करने जाते हैं ज़मज़म उठा कर ला कर बोतलों में भर भर के घरों पर पहुँचाते हैं, लेके जाओ। क्या है ये बोतलों में ज़मज़म जो होता है? अज़ीज़ान मुकर्रम, हदीस पाक में भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक सहाबी थे हज़रत साहल बिन आमिर, उनसे भी ये हुक्म दिया था कि तुम जब मक्का जाना तो 2 मशकी से ज़मज़म भर कर लेकर आ जाना। तो ज़मज़म मुबारक भर कर लेकर आना ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से भी साबित है। और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बीमार पड़ा करता था तो आप हुक्म फरमाते थे ज़मज़म पिलाओ, इसे ज़मज़म पिलाओ। और ये भी कहा गया कि ज़मज़म जिस मकसद के साथ पिया जाए, ज़मज़म मुबारक ये पानी जिस मकसद के साथ पिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकसद में उसे कामयाब फरमाता है। यह हदीस की रोशनी में सारी बातें मैं कर रहा हूँ आपके सामने मेरे अजीज़ों। और एक मसला, बहुत सारे लोग ज़मज़म मुबारक जब पीते तो खड़े होकर पीते हैं। कई एतराज़ करने वाले भी एतराज़ करते हैं, बाकी पानी को बैठ कर पिया जाता है, ये पानी को खड़े होकर क्यों पीते हैं? क्या इसमें कोई अलग हिकमत है? हमेशा तो यही समझाया गया बचपन से हमें, खड़े होकर काम करना, खड़े होकर पीना खाना ये शैतान का तरीक़ा है, तो ये पानी हम खड़े होकर क्यों पी रहे हैं? मियाँ इसकी हिकमत ऐसे है कि खड़े होकर जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी पूरे जिस्म में सरायत करता है, पूरे जिस्म में। आम पानियों को अगर खड़े होकर पिया जाएगा तो साइंस के एतबार से भी ये कहा जाता है कि घुटनों में दर्द पैदा हो जाएगा, घुटनों में आपके दर्द पैदा होगा, क्योंकि वो पानी पूरी बॉडी पे अचानक में सरायत करता है, आपके मैदे पे असर करता है, जिस्म के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ये ज़मज़म की बरकत है कि जो तरीक़ा नुकसानदेह है अगर वो खड़े होकर भी पीते हैं आपके लिए फ़ायदा देता है, आपके जिस्म में वो सरायत कर जाता है। तो मेरे अजीज़ों, ये ज़मज़म मुबारक की बात मैंने आपके सामने की, यहाँ तक की बात आपने समात की। अब सफ़ा मरवा की सही हो गई, ज़मज़म मुबारक का वहाँ निकलना हो गया। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद एक काफ़िला उधर से गुज़र रहा था और उस काफ़िले की नज़र जब पड़ी कि यहाँ पर पानी मौजूद है और एक छोटा सा परिवार है, एक माँ और एक बच्चा यहाँ पर मौजूद है। लोग पास गए और उनके दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी यहाँ पर अपना एक काफ़िला नस्ब कर लेते हैं, यहाँ पर हम ठहर जाते हैं। जाकर हज़रत सारा से उन्होंने इजाज़त मांगी और उन्होंने इजाज़त दी। इस तरह मक्का शहर आबाद हुआ, ये मक्का शहर की आबादी का सबब बना। मेरे अजीज़ों, मक्का की फ़जीलत में अगर बोला जाए तो वहाँ आब ज़मज़म का मौजूद हो जाना ये भी फ़जीलत थी, खाने काबा का मौजूद हो जाना ये भी फ़जीलत थी, हज़रत सारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रहना ये भी फ़जीलत का बाइस है, और सफ़ा मरवा का हो जाना जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा मेरी निशानियों में से हैं, ये भी एक फ़जीलत के बाइस है। लेकिन अगर फ़जीलतों के ताल्लुक़ से आप सुने कि मक्का की फ़जीलत किस लिए है, तो आपको कुरान मजीद में इसके बारे में 3 चीज़ें मिलेंगी जिसकी कसम खा खा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद, कि कसम है उस शहर की कि जिसमें आप हैं, कसम है शहर मक्का की। फिर व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, और इसलिए इसकी कसम फरमाई गई क्योंकि एक महबूब आप वहाँ पर मौजूद थे, इसकी कसम खाई गई। व वालिदिन वमा वलद, तीसरी कसम इसलिए खाई गई क्योंकि आपके वालिद गिरामी वहाँ पर मौजूद हैं। 3 कसम खाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हालात को बयान करना चाह रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी तवज्जो और जहन को मैं इस जानिब मबज़ूल कराऊँ। कोई खाली जहन अगर आपके सामने शख्स मौजूद हो और अपनी बात को बोलना हो तो यकीन जाने उसके सामने बड़ी कसमें खा खा कर अपनी बात पर यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं कसम खा कर कहता हूँ मेरे साथ ऐसे मामलात हुए थे। अपनी बात को साबित करना हो या किसी चीज़ की अहमियत को उजागर करना हो कि सामने की जो चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ इसकी अहमियत क्या है, तो उसके लिए बहुत कसमें खा खा कर बयान करना पड़ता है। यहाँ 3 कसमें खाई हैं। सबसे पहली कसम जब खाई गई तो शहर मक्का की खाई गई। अब शहर मक्का की कसम खाई गई, इसमें बहुत सारी फजीलत थी, मैंने बता दिया। दूसरी कसम ये खाई गई कि है महबूब आप इसके अंदर मौजूद हैं, आपकी विलादत बसादत इस जगह पर हुई है, इसलिए इसकी कसम खाई जाती है ये शहर मक्का फजीलत वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई? शहर मक्का में हुई थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत वहाँ पर हुई और आपके बहुत सारे मामलात वहाँ पर हुए। सिर्फ वही नहीं, आपके ऐलान नबूवत के बाद जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया था, तकलीफ़ दिया गया था, वो बाप भी आपसे छुपा नहीं रहना चाहिए। मक्का की सरज़मीन पर कौन सी ऐसी हालत थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए काफिरों ने वो हरबा ना अपनाया। मक्का की सरज़मीन पर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ होते थे, ऊँटनियों की ओझड़ियाँ ला के डाल दी जाती, ये तकलीफ़ दिया जाता था। आप जब बाज़ार में जाया करते थे तो वहाँ पर दीवानों को, नौजवानों को पत्थर दे देकर बरसाने का हुक्म दिया जाता था।
कोई पागल कहता, कोई साहिर कहता, कोई जादूगर कहता, अलग अलग अल्फाज से कहा जाते थे। और आपके सहाबा कराम को भी सताया जाता था। यही नहीं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, आप फरमाती हैं, हम एक मकाम पर बैठे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे। सहाबा कराम के दरमियान ये बात चली, क्या उहद से ज़्यादा, जब जंग उहद हुई थी उससे भी ज़्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सख्त दिन गुजरा है? उनके दिमाग में यही था कि उहद जब हुआ था, जंग उहद जब हुई थी तो उस वक्त सबसे सख्त दिन था, क्योंकि 70 सहाबा कराम के लाशें मौजूद थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मौसला किया गया था। वो मुसला किस तरह किया गया था? अल्लाहु अकबर। मुसला मतलब समझते हैं हम? आपके कान काटे गए, नाक काटी गई, आँखों को निकाल लिया गया था, जिस्म को चाक किया गया था, आपकी अतड़ियाँ बाहर खींच ली गई थीं, कलेजों को चीरा गया था, कच्चा चबाया गया, और हिंदा नामी खातून ने उनको एक धागे में पिरोकर अपने गले में हार बनाकर पहना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सहाबा इकराम से पूछे थे, मा फ़अला अम्मी, मेरे चाचा के हालात बयान करो, क्या क्या गया उनके साथ। आप सफ़ेद कपड़ा अपने सर पर बांधे हुए थे और नमनाक आँखों के साथ बार बार पूछते थे, मेरे चचा के साथ क्या हालत की गई बताएं। तो जब ये सारे मामलात थे सहाबा कराम के जहन में, तो यही मौजूद था कि उहद का दिन सबसे सख्त दिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज़ किया, क्या उहद से भी ज़्यादा सख्त दिन आप पर कोई गुजरा है? क्या उहद से ज़्यादा भी सख्त दिन आप पर कोई गुजरा? कहा हाँ, उहद से भी ज़्यादा सख्त दिन मुझ पर गुजरा है। कहा वो कौन सा दिन है? कहा वो ताइफ का दिन है, जब मैं बाज़ार ताइफ में गया था और तेरी कौम ने मेरी दावत को कबूल ना किया और मुझ पर संगबारी की, तो इस तरह पत्थर बरसाए गए थे। रिवायतों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए मकाम ताइफ पर गए, बाज़ार में ऐसा रिप्लाई मिला, आपने लोगों को दावत दी थी कि आओ एक रब की इबादत करो, ये बुत परस्ती को छोड़ दो, ये बातिलाने बुत का रद्द किया, सारी चीज़ें। इन्होंने कहा हम तुम्हारी दावत को कबूल नहीं करते, हम तुम्हारी दावत को मंजूर नहीं करते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की नीयत से आया था, अगर तुम मेरी दावत को कबूल नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात अपने और हमारे दरमियान